नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। मैं हूं रजनीश दीक्षित। आज एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बीच में और उनसे जानेंगे कि उनका लगातार आंदोलन चल रहा है उनकी मांगों को लेकर। आज 24वां दिन है, लेकिन सरकार है जो सुनने का नाम नहीं ले रही। कई बार की वार्ता हुई, मुख्यमंत्री ने इन लोगों को बुलाया, इनसे चर्चा भी की, लेकिन मानदेय जो बढ़ाने की बात है उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। 18,000 रुपये न्यूनतम मानदेय की इन लोगों की मांग है और लगातार इन लोगों का आंदोलन चल रहा है और सरकार है कि वो मानने को तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां मौजूद हैं। अब इन्हीं से जानेंगे कि आखिर कहाँ समस्या है, क्यों नहीं सरकार सुन रही है। आप लोग क्या कहना चाहती हैं, बताइए। सर, हम यही कहना चाहेंगे कि हम इतने दिन से बैठे थे और इसी आश्वासन जो दिया था, आश्वासन को हम लिखित रूप में चाह रहे थे कि आप हमें लिखित रूप में दीजिए कि हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे, तो हम अपना धरना उठा लेते। लेकिन उन्होंने कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया था, रिटर्न में कहीं नहीं दिया। तो कल भी हम इंतजार में थे, सब लोग, सारी हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं इस इंतजार में कि शायद आज कैबिनेट के उसमें मंत्री जी हमें कुछ खुशखबरी देते और हम उनको जयमाल फूल मालों से उनका स्वागत करते और उन्हें मिठाई खिलाने जाते। लेकिन उन्होंने हमारी सारे अरमानों पे अरबानों पे पानी फिर गया, मंत्री ने नहीं सुनी, कैबिनेट से उम्मीद थी। सर, हमारी भी सीएम जी से यही रिक्वेस्ट है कि हम इतनी गरीब महिलाएं हैं, विडो, तलाकशुदा, प्रत्यागता की यही नौकरी है ना। तो ऐसी लड़कियां तो और भी कोई इनकम का सोर्स नहीं होता। 5-5 बजे तक ही हमें पोषण टैकर में काम कराते हैं हर जगह, हमें मतलब 5 बजे तक। 5 बजे के बाद हम कहीं और भी नहीं जा सकते, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। तो फिर हमारा ये 9,000 में हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं हम लोग। बड़ी दुश्वारियां हैं, बड़ी समस्याएं हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो मतलब हम महिला बाल विकास से जुड़ी हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं ना, हमारी सरकार के लिए, धामी सरकार जी के पास हमारी बच्चों के लिए, हमारे यहाँ बच्चों के लिए उनके पास बाल पोषण और महिला पोषण के लिए लाखों करोड़ों का बजट है। पर बहुत शर्मनाक है, कल उनके इतने बजट में हमारा कहीं जिक्र भी नहीं था। बहुत शर्मनाक कि बजट है लेकिन कोई जिक्र नहीं है। देखिए, हमारा बार बार सरकार से यही निवेदन है कि हमारा मानदेय बढ़ाएं, और हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि जो जिनके लिए ये योजना चलाई गई थी, महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए, वो प्रभावित हो रहे हैं। उनको खाना नहीं मिल रहा है, महिलाएं हैं उनको पीएमएमवाई के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। तो हम बार बार सरकार से यही निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी सुने और हमारा मानदेय बढ़ाए, तो हम भी धरने से अपना धरना उठाएं। मानदेय बढ़ाए सरकार, धरना समाप्त हो, आंदोलन लगातार जारी है और सरकार है कि सुध नहीं ले रही। 23 दिन हो चुका है, 24वां दिन है। सर, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा जो कार्य बहिष्कार चल रहा है ये हम तब तक जारी ही रखेंगे, चाहे आचार संहिता लगे, कुछ भी लगे, और बीएलओ का कार्य भी हम लोग मतलब नहीं करेंगे तब तक, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक कार्य नहीं होगा। नमस्कार, आज हमारे धरने का 23वां दिन है और मैं सरकार से इतनी उम्मीद पे हम सब बहनें बैठी हुई थी। वो बोलती हैं बजट नहीं है, तो क्या सिर्फ बजट आंगनवाड़ी के उनके लिए नहीं है? उनके अपने मंत्रियों संत्रियों के लिए तो उन्होंने इतना हजारों का, लाखों का बजट है उन लोगों के पास। हम तो बहुत छोटी मांग लेके बैठे थे, और जबकि उनकी जितनी योजनाएं, हमारी सरकारी योजनाएं होती हैं, उनको धरातल पे हम ही लोगों को हमारे माध्यम से उतरती हैं। तभी आज हर जगह जो बीजेपी की सरकार का डंका बज रहा है, उन्होंने जितनी योजनाएं संचालित करी वो हम लोगों ने घर घर तक पहुंचाई है। जब हम, और हमारे ड्यूटी का कोई टाइम पीरियड नहीं है। बोला जाता तो जरूर है कि आपका सेंटर 9 से 1 बजे तक है, लेकिन हमें रात 1 बजे भी मैसेज आते हैं, सुबह 6 बजे हमें उठ के हर जगह पहुंचने का आदेश मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी सब इस बात से इतने त्रस्त है। हमें बहुत उम्मीद थी धामी जी से कि वो इस बार हमारी सुनेंगे, और मैं हम सब आंगनवाड़ी की तरफ से उनसे विनती करती हूँ कि इतनी तो वो हमारी सुन लें। हम तो क्या एक न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे हैं, हमें तो उन्होंने मजदूरी सुन लो धामी सरकार। सर, हमने ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी जितने एक मजदूर को मिलता है उतना हमें मिलना चाहिए। हम ज्यादा की मांग नहीं करें, 18,000 के करें, न्यूनतम पर डे 600 रुपए की मांग कर रहे हैं। और अगर हमारी मांग को सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम अपना धरना जारी रखें, चाहे आचार संहिता लगे, चाहे कुछ हो जाए। धरना जारी रहेगा किसी हर कीमत पर, चाहे हमारे इलेक्शन हो, चाहे हम कुछ बीएलओ का काम भी नहीं करेंगे। हम धरना अपना जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो। तो मतलब कुल मिलाकर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे, आचार संहिता लग जाएगी तब भी आंदोलन करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। अगर हमारी कुछ भी मांगे पूरी नहीं होती तो हम जरूर अपने
कार्य बहिष्कार पे ही रहेंगे। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं, हमें कर्मकार घोषित किया जाए, 18,000 हमारा मानदेय किया जाए, क्योंकि जब हम राज्य की भी और केंद्र की भी दोनों योजनाएं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही चलाती है, क्योंकि सारा जो कार्यभार है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पे ही है। वो कहने के लिए महिला सशक्तिकरण है, और कहाँ से महिला सशक्तिकरण हो रहा है? महिला असशक्तिकरण हो रहा है, शोषण महिलाओं का हो रहा है। पोषण महिलाएं बच्चों को पहुंचाती, पर कैसे पहुंचाएंगी जब आज 24वां दिन है, तब से आंगनवाड़ी केंद्र बंद है। तो आप बताइए किस तरीके से बच्चे पोषित होंगे? वो तो कुपोषित की समस्या है। बच्चे देखिए, मासूम बच्चे हैं, 23-24 दिन से ये लोग अपनी माताओं के साथ हैं। क्यों, क्या कहती हैं? सुन लीजिए धामी सरकार, क्या लगता है आपको, मम्मी क्यों आती हैं? सर बाल विकास पे हम कार्य करते हैं और आंगनबाड़ी छोटे बच्चों को देखती है, और वही छोटे बच्चों को हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हम और योजनाओं में लगे रहते हैं, और हर जगह हमारी ड्यूटी मंत्रियों का चरण धोने के लिए, उनको फूल बिछाने के लिए हमारा यही हो गया काम। और जो छोटे बच्चे जिनका हमें काम करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी ये एक प्रॉब्लम है कि भाई हमें ऐसा इसी पे ही हमारा कार्य होए। 9,000 से हमारा मतलब मानदेय बढ़ाया जाए, ताकि हम उन बच्चों को जो बाल विकास में आते हैं उनको ही हम फोकस करें, उन्हीं को हम देखें, आप लोग अपने काम पे लौट सके। मासूम बच्चे भी अपनी माताओं के साथ यहाँ बैठे हुए, क्या कहना है बेटा? मानदेय 18,000। मानदेय 18,000। देखा कितना मासूमियत से इस मासूम बच्ची ने जवाब दिया है। आप लोग इतने दिन से लगातार आंदोलन है, एक स्वर में अगर कहें कि अभी क्या स्थिति है और कब तक आंदोलन रहेगा, तो क्या कहेंगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 18,000 से कम नहीं, 9,000। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम भूखे प्यासे यहाँ हड़ताल में रहेंगे। जारी रहेगा, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। 18,000 से 9,000 में दम नहीं और 18,000 से कम नहीं। सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद आंगनबाड़ी रेखा नेगी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रेखा नेगी दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा आपने, एक स्वर में सभी की मांग है। 9,000 से में गुजारा नहीं होगा, 18,000 की से कम में काम नहीं चलेगा। वही मानदेय की लड़ाई है जो लगातार न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का आंदोलन चल रहा है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन का दारोमदार इनके कंधों पर रहता है, लेकिन सरकार अगर इनको मानदेय नहीं बढ़ाती है तो कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। चाहे इनकी BLO ड्यूटी लगाई जाए, वो भी कार्य नहीं करेंगी, कोई कार्य नहीं करेंगी जब तक मानदेय की मांग धामी सरकार मांग नहीं लेती है। और इसी बीच में कुछ लोग और हैं जो कुछ और कहना चाह रहे हैं, बताइए। हमने अभी वैसे भी हमने उसका अपनी मांग को मनवाने के लिए BLO का इस्तीफा दे दिया है। जो लोग BLO का काम करते हैं वो BLO का काम ही नहीं करेगी, और जो हमारा वो है ड्यूटी रहती BLO ड्यूटी को, उसको हमको कोई भी मानदेय नहीं दिया जाता है, उस काम को भी हम नहीं करेंगे। हम इनको नोटा का वोट बटन दबा के इनको अपना वो दिखा देंगे कि हमारी कितनी पावर है, और हम आपको जैसे कुर्सी पे बिठाना जानते हैं वैसा उतारना भी जानते हैं। खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे हुड़की से। आवाज दो, आवाज दो। महिला एकता जिंदाबाद, आंगनबाड़ी यूनियन जिंदाबाद, आंगनबाड़ी यूनियन जिंदाबाद। तो देखा आपने, विरोध लगातार जारी है। मांग है 18,000 न्यूनतम मजदूरी की, कि उनका जो मानदेय है वो कम से कम सरकार 18,000 की बात मान ले, वरना BLO के पद से भी इस्तीफा दिया जा चुका है। कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। आज 24वां दिन है इनके आंदोलन का, और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक धामी सरकार मानदेय की मांग इनकी मान नहीं लेती। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।